Hey everyone, my name is Renu and you are watching my channel. Today in this video I have come up with a very beautiful expression and which is going to be very much helpful for you in your daily conversation. हम रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं ना कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो घट नहीं जाओगे, घिस नहीं जाओगे, या फिर तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत घट नहीं जाएगी अगर तुम मेरा कोई काम कर लोगे या तुम मेरी बात सुन लोगे या किसी की बात सुन लोगे तो घट नहीं जाओगे। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग रोज ही यूज करते हैं। तो लेट्स सी, आज आई हैव कम अप विद दिस एक्सप्रेशन and with the help of a structure which I am going to give you. Okay, so with the help of that structure you can make so many sentences. Fine. तो let's see what is the structure. इज्जत घटाना, घट जाना या छोटे हो जाना, मतलब कि अगर हम आप किसी काम को कर लेंगे तो आपको लगता है कि आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आप छोटे हो जाएंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं, आपकी इज्जत उतनी की उतनी रहेगी बल्कि बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग यही समझते हैं कि स्पेशली ये थोड़ा इमेच्योरिटी वाली चीजें होती है, जहाँ पे इमेच्योर हो जाते हैं लोग, तो वहां पे उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी इज्जत कम हो रही है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर काम को करने से। तो लेट्स सी हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज इज्जत घटना यानी कि डिग्निटी कम होना, यानी इट लोअर्स माई डिग्निटी। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड देन देयर इज हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, वर्ब ऑक्सिलरी कह लीजिए, वो आपकी मर्जी, आपको जो समझ में आए आप उस तरीके से लिख लीजिए। इज, एम, आर, वॉज, वर का, हैज, हैव का यूज हम करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो उसके बाद में इट और उसके बाद में फिर लोअर है। लोअर में क्योंकि जो लोअर है वो एक रेगुलर वर्ब है, आर वी बी ए। ठीक है, रेगुलर वर्ब यानी कि लोअर के बाद में आप ईडी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, और ईडी एक और बार लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, यानी लोअर, लोअर्ड, लोअर्ड। ठीक है, इस तरीके से। और लोअरिंग ठीक इंग फॉर्म हो जाएगी इसकी। और जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं एस लगा करके, लोअर्स हो जाएगा। ठीक, तो लोअर प्लस पीपी। पीपी मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज, माय फैमिलीज, इस तरीके से। तो या फिर माय फैमिली या हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, इस तरीके से जहां पॉजेसिव प्रोनाउन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो डिग्निटी, इट लोअर्स हिज डिग्निटी। और फिर आप ऑब्जेक्ट कह लीजिए या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कह लीजिए, आप जो चाहे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। यस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे तुम्हारी इज्जत घिसना या घटना, रोज की भाषा में हम घटना कम यूज करते हैं, घिसना ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हारी इज्जत घिस नहीं जाएगी। यार प्लीज ये काम कर दो, तुम्हारी इज्जत इसे घट नहीं जाएगी, घिस नहीं जाएगी। तो इट वोंट भी बोल सकते हैं, या इट विल नॉट लोअर योर डिग्निटी। प्लीज डू माई दिस वर्क, इट वोंट लोअर योर डिग्निटी। ओके, so this way we are going to use it. It won't lower your possessive pronoun, your dignity. ठीक है, इस तरीके से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बात सुन लेने से छोटे नहीं हो जाओगे। अगर तुम मेरी बात सुन लोगे ना तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। लिसनिंग टू मी, somebody मैंने लिखा है, लिसनिंग टू मी, लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, लिसनिंग टू एनीवन, लिसनिंग टू somebody won't lower your dignity. ठीक है, listening to somebody will not lower your dignity. यह सब सुनकर उसकी इज्जत मेरे लिए घट गई है, मतलब कि उसकी कुछ मैंने उसकी बैड हरकत या कुछ ऐसा उसने किया है जो मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा है, तो मेरे मन में, मेरे दिल में उसके लिए जो इज्जत थी वो क्या हो गई है, घट गई है। सो आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, हैज लोअर्ड, जो मैंने सुना है उसने हैज लोअर्ड हिज डिग्निटी इन माई हार्ट। ओके, नेक्स्ट इज वह अपने परिवार की इज्जत घटा रहा है। इन दिस वे
कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से, कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी फैमिली की बदनामी हो रही है, उसकी फैमिली की इज्जत घट रही है, तो he is lowering his family's dignity. Okay, so yes, if you like my work, if you like the way I make you all understand, so please motivate me by subscribing my channel. So please subscribe to my channel and like, share and subscribe it. Thank you everyone.